हमारा सुखदास मंडावी जी जो बार बार फोन करके मुझे यहाँ तक आमंत्रित करी, और गुबिया के लिए भी आमंत्रण मिले रही से, लेकिन उस समय थोड़ा सेहत ज्यादा ही ठीक नहीं रह पा रही से, तो मैं गुबिया नहीं जा पा रहे हूँ। कल से ही मोटरसाइकिल पकड़ के निकले कोशिश करे हूँ। और आप सब मन के उपस्थिति हमार महिला महतारी सियान जवान सब मला सादर जय जोहार करत विषय ला रखे के प्रयास करत है। अभी जब का भी हमार खान साहब हो या राजन भैया हो, आप सब मन के बीच विषय ला रखे, तो सबसे पहले व्यक्ति ला ये सोचना चाहिए कि मैं जहां जन्म ले हूं वो जन्म स्थान के प्रति मोर जिम्मेदारी का है, और वो जिम्मेदारी ला कतका ईमानदारी के साथ मैं करे के प्रयास करत हूं। यदि अतरी बात ला हर व्यक्ति सोच ले, गांव में गांव हिसाब से सोचन, घर में घर हिसाब से सोचन, समाज में समाज हिसाब से सोचन, क्षेत्र में क्षेत्र हिसाब से सोचन, कि जहां मुझे जो जिम्मेदारी मिले है वो जिम्मेदारी ला कतका ईमानदारी के साथ करे के प्रयास करत हूं। और यही जिम्मेदारी और ईमानदारी ही इंसान के महत्वपूर्ण अंग कहे जाए या महत्वपूर्ण विचार कहे जाए, जेन ला छोटे रूप में नैतिक मूल्य कहे गए। और जे इंसान के नैतिक मूल्य गिर गए, वो परिवार के नैतिक मूल्य गिरना चालू हो जाते, और जब वो परिवार के नैतिक मूल्य गिरना चालू हो जाते तो समाज के नैतिक मूल्य गिरना चालू हो जाते। अब जब नैतिक मूल्य गिरना चालू हो जाते तो स्वतः ही वो नष्ट की ओर अग्रसर हो जाते। तो हमला विनाश की ओर अग्रसर होना है का, हमला विकास की ओर मतलब आगे बढ़ना है, अच्छा रास्ता की ओर आगे बढ़ना है। तो सबसे पहली हमला अपन नैतिक मूल्य ला समझेला लागी। नैतिक मूल्य मतलब जहां पे मैं जन्म ले हूं वहां पे मोर जिम्मेदारी का है। माँ की जिम्मेदारी है तो माँ की भूमिका ला मैं कैसे ईमानदारी के साथ करत हूं कि नहीं करत हूं। पत्नी की जिम्मेदारी है तो पत्नी की भूमिका ला जिम्मेदारी के साथ निभात हूं कि नहीं निभा पाता हूं। गांव के नागरिक की जिम्मेदारी है तो गांव की नागरिकता ला मैं कतिक ईमानदारी के साथ निभाए के प्रयास करत। और यही भाव यदि हर इंसान अपन मन में जगा ले तो जब का भी यहाँ आज बात हुआ थे ना, वो बात ला साकार होए में कोई रोक नहीं सके दुनिया में, काकरू ऐसे ताकत नहीं है। ये बात के प्रमाण यही मोहल्ला में, ये बात के प्रमाण यही मोहल्ला में हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा हट के जाना चाहूंगा, हालांकि विषय वही है, पेशा नहीं आखिर में जाके घुसी। जब नया नया मैं समाज के जिम्मेदारी बने, हालांकि जिन विषय लाऊं वो सार्वजनिक के सबके हित में है। हम अध्ययन करे के प्रयास करें कि समाज कतिक पढ़े है, समाज के पास कतिक खेत खार है, व्यवसाय कतिक करत है, नौकरी पानी में कतका है। काबर की इस क्षेत्र में जनजाति ही लगभग 80% है, और 80% जनजाति में 90% गौड़ जनजाति है। अब जब हम आंकड़ा करें, आंकड़ा करे के बाद जो सर्वे रिपोर्ट आई, सब तुही मन सर्वे करे, 56,000 जनसंख्या गौड़ जनजाति के मोहला ब्लॉक में। पढ़ी से कतिक 12वीं 823 जाए, 2011 का सर्वे है, आज लगभग 12 साल हो गए, 12 साल पीछे के। अभी भी सर्वे कुछ कुछ आए होकर गोसवारा बनना चालू हुए, फिर वर्तमान सर्वे के गोसवारा ला तुम्हारे बीच पड़ो। मोरे विषय रखे के पीछे बहुत बड़े कारण है। अब व्यापारी कतिक है नहीं है, खेत 50 एकड़ है, घर में खाए बर दाना नहीं है। हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास 50 एकड़ जमीन है लेकिन घर में मुसवा खाए बर दाना नहीं। अभी भले धीरे 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 सरकार की योजना लेकर के ऊपर उठाते हैं, अच्छा बात है। नौकरी कतिक है 249 है, MA BA करे है कतिक 349 है। 56,000 की आबादी हो, पढ़े लिखे 1200 मान ले, 800 वो और ये 349 लगभग 1200, तो वो समाज के का हाल हो। और पढ़ाई में जीरो, लिखाई में जीरो, किसानी में जीरो, नौकरी पेशा में जीरो, कहाँ हीरो। तो हम एक अभियान चलाए,
बहुत बड़े अभियान चली से क्षेत्र में शराबबंदी की। और जब अभियान चलाते चलाते हमारे बीच बीच में समीक्षा आए तो सियान दुलार नेताम जैसे सर्कल हमार जो सियान है बहुत अकन 30-35-38 जाए। अरे गांव वाले मन तो कथे दम हवे तो मोहला भट्टी ला तो बंद कराओ, हम तेल साबुन गांव मन में बनाते हम तेल बंद करवा, तो पहले मोहला भट्टी बंद कराओ तब हम गांव के बंद करो। बहुत बड़ी चुनौती आ गई खान साहब। अब आंदोलन के सहभागी साक्षी आप भी आप कि मोहला भट्टी बंद करो, दे आंदोलन रैली, दे आंदोलन रैली। एक चक्का जाम हुए 2010 में 9-10 में मोहला चक्का जाम हुई सर। चक्का जाम में रोड बाधित के 11 लोगों के ऊपर प्रकरण बने। तो उस समय कलेक्टर साहब और राजनांदगांव में एसपी के साथ एक बैठक बुलाई जिसमें खान साहब भी शामिल रहे थे और खान साहब भी शामिल रह करके पैसा एक्ट के जिक्र हुई खान साहब के माध्यम से। कलेक्टर कहते क्या होता है पैसा एक्ट नहीं जानता, एसपी कहते है साहब मैं पढ़ा हूं, पैसा एक्ट है, पैसा कानून है, मैं पढ़ा हूं। कलेक्टर कहते कुछ नहीं जानता, ये तुम बकवास करते हो, फालतू लोगों को भड़काते हो। फिर एसपी कही कि यदि ऐसा कोई कानून है और उस कानून को कानून के रखवाले लोग ही नहीं मानते हैं तो न्यायालय में चुनौती देना चाहिए। तब हम आंदोलनकारी 4-5 मिलकर के बिलासपुर गए हाई कोर्ट। जेन वर्तमान पिछला सरकार बघेल सरकार के एडवोकेट जनरल रही से सतीश चंद्र वर्मा ओकर पास हमला जाना हुई। अब हाई कोर्ट के वकील कहते कि मैं भी नहीं जानता यार पैसा एक्ट, उस एक्ट का किताब लाओगे, पढ़ूंगा तब समझूंगा तब समझ में आएगा। तो बिलासपुर के जो कचहरी चौक है जहां कानून के किताब के बहुत सारा दुकान है, लगभग 10 दुकान हम घूमे, कोई दुकान में किताब नहीं है। 11वां दुकानदार कहते कि ये कानून के तुम बात करते ये केंद्रीय कानून, और केंद्रीय कानून मैक्सिमम यानी अधिकतर जो है सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा करके पैरवी होते, हाई कोर्ट में स्टेट लॉ के ज्यादा पैरवी होते, राज्य सरकार के कानून के ज्यादा पैरवी होते, और जे कानून के तुम बात करते हो केंद्रीय कानून है। तब निमोरा में उसी दौर में प्रशिक्षण चलत रहा है। अभी जो राजेंद्र भैया बता रही सरपंच सचिव मला पैसा लेकर के कई प्रशिक्षण चलाते कहते, तो वहां से हम बुक कलेक्ट करें, पुस्तक उपलब्ध कराए, और उसी समय मोबाइल हो या कंप्यूटर ऑनलाइन अपलोड होते रही से पूरा सिस्टम है। फिर वहां से हम सर्च करके वो कानून ला निकाले, और ओकर बाद जब हम वर्मा जी के पास पहुंचे तो अध्ययन करे मोला 1 सप्ताह लागी बोली। अब 1 सप्ताह अध्ययन करे के बाद 8वां दिन बलैस, और बलाए के बाद कथे कि तू मन जीत हो, कानून में लिखा है और तुम मन जीत हो। तो कानून में क्या लिखा है? आबकारी अधिनियम 61 अंगा 3 का पूरा पावर गांव लते ग्राम सभा लते। जो भारत के संविधान तो 1950 में बनी, और 1950 में बने के बाद जो भारत के संविधान में 12 अनुसूची हैं और 394 धारा, वो में से जो 5वां अनुसूची है, वो 5वां और 6वां अनुसूची बहुत पावरफुल है जनजाति मनवा, और हमारे क्षेत्र में 5वां अनुसूची है। और 5वां अनुसूची कहाँ है? जे विकास खंड क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 या 50% से ऊपर है, वहां स्वतः ही राज्यपाल के मार्गदर्शन में 5वीं अनुसूची लागू। चौकी, मोहल्ला, मानपुर ये पूर्ण रूप से अनुसूची जिला है, यहाँ 5वीं अनुसूची, और 5वीं अनुसूची के ही जो अनुच्छेद 244(1) है, वो शासन और प्रशासन में नियंत्रण के अधिकार, जो ग्राम सभा जो 26 या 29 विभाग बता रही ना, उनमें नियंत्रण करना है। वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत 24 दिसंबर 1996 के जो अधिनियम बनी, पेशा अधिनियम, वही अधिकार दे। और वही अधिकार ला लेकर के अब बताइए कि 1971, 70, 68 के आसपास लाल श्याम शाह महाराज जब चिपको आंदोलन चले, जंगल ला मत काटो, जल जंगल जमीन हमारा है,
बिरसा मुंडा जैसे महारथी 1800 ईस्वी में मना जब आंदोलन चले तो उकर मन के लड़ाई 2006 में कानून के रूप में आई। कहा 1971, कहा 2006 के साल बाद आई, लगभग 40 साल बाद, 36 साल। अब मैं जो शुरुआत में बात रखे कि ये सब चीज ला अमल में लाना, हर इंसान जब तक नहीं सोची कि मैं जहां जन्म ले हूं ओकर प्रति मोर जिम्मेदारी ला कति की ईमानदारी के साथ पूरा करे के प्रयास करत हूं, वो संभव नहीं है। इसलिए हर इंसान के मन में, चाहे बेटा हो या बेटी हो, महतारी हो, दीदी हो, बाप हो, सियान हो, सबके मन में एक भाव जागना चाहिए कि मैं चीलम टोला गांव में जन्म ले हूं तो चीलम टोला गांव के प्रति मोर जिम्मेदारी का है और वो जिम्मेदारी ला कतका मैं ईमानदारी के साथ पूरा करत हूं। और जे दिन ये मन में भाव जग गए, आप मन के अधिकार ला आप मन से कोई नहीं छीन सके। भले ये विषय ला हमन हम बताएं कि 2009-10 में लड़ाई लड़ करके मोहल्ला भट्टी ला 14 से बंद कराए हैं, और बंद कराए के जो भूमिका है वो आप क्षेत्र के ही आंदोलनकारी आम जन मन के सबके भूमिका है, और पेशा कानून के तहत ही मोहल्ला भट्टी बंद हो है। मोर कहे के मतलब ये है कि हर इंसान एक भाव बना करके, हमारे बीच यदि माणिकपुरी वाले नौहर सिंह कोवाची जी भी आए, अभी जो प्रकरण दर्ज हुए मजिया पार पेंदा कोड़ो, ये आपके माणिकपुरी, शुरुआत में जैसे राजेंद्र भैया बतेईस की ग्राम का वन अधिकार समिति, ग्राम सभा समिति गठन तो गांव में हो जाते, लेकिन वो समिति मन में कोई भी निर्वाचित पंच या सरपंच जनपद कोई व्यक्ति का नहीं रहना है, ये भी प्रावधान है। अब गांव में तो बना दें, मैं हमारे गांव के कथल बताता हूँ, अध्यक्ष मगन है गरवा चढ़ाई में, सचिव जवान लेकर बना दें, वो मगन है मोबाइल और मोटरसाइकिल में घुमाए में। कैसे करते यार, ले ना तू ही मन सहयोग करो था। हम एक्स्ट्रा आदमी, बाहर से आदमी, मतलब समिति से बाहर से आदमी भीड़ करके सहयोग करें, और नोहर को वाचिक तो संघर्षशील व्यक्ति है, वो खुदे उमर लड़ाई लड़ करके पूरा जो सिस्टम है एक मन के कि समिति जो है एक प्रारूप ही है, ग्राम पंचायत ला चिट्ठी लिखे के प्रारूप बने हुए है, पंचायत ला देही विशेष ग्राम सभा का आयोजन हुई, विशेष ग्राम सभा में आप सब मन के वो कहा कथे वन अधिकार के विषय में चर्चा हुई, फिर वहां से एक चिट्ठी तहसीलदार की, एसडीएम की, पटवारी की, फॉरेस्ट, ये सबको चीज मला जाते, वो मन एक ठन मशीन धर के आते हैं छोटे मोबाइल टाइप के, जिनला जीपीएस कथे, पूरा सरहद के भ्रमण होते, पूरा सरहद के भ्रमण होते। हमारे यहाँ 1156 हेक्टेयर, और ये 1156 हेक्टेयर कहाँ प्राप्त हुई, हर गांव के जन्म प्रमाण पत्र है। हम लोग तब जानकारी हुई कि जब हम एफआरए में घुसे, फॉरेस्ट राइट एक्ट में घुसे, तब हम लोग पता हुई कि हर गांव के जन्म प्रमाण पत्र है। यदि चीलम टोला है तो कर प्रमाण पत्र है, जेला निस्तार पत्र कहे गए हैं जो 1960 के आसपास बने हैं, वो में तमाम चीज उकेरेगी, कुआं कहाँ है, तरिया कहाँ है, सरकारी जमीन कहाँ है, स्कूल ऐसे स्कूल कहाँ है, कते ढान लगानी है, कते ढान डोंगरी है, और वो गांव में बसे हुए व्यक्ति ला वहां से कहा मुफ्त में लेके अधिकार है, वो तमाम चीज वहां लिखेगी। व्यक्तिगत उपयोग जेल निस्तार पत्र के गए गांव के वो प्रकार के जन्म प्रमाण पत्र है। अब ये सब तमाम चीज ले करके जो सरहदी गांव क्षेत्र के सहमति, अनुमति, तमाम डॉक्यूमेंट्स वहां कलेक्ट करके नक्शा जीपीएस करावे तेल लेकर के, हम यहाँ 28 हेक्टेयर कम हो गए, लेकिन झगड़ा लड़ते हैं तो खत्म हो जाती, सब प्रकरण में ही नहीं जाते, झगड़ा भी नहीं लड़ना चाहिए भाई। 28 हेक्टेयर कहाँ दबगे, कहाँ नहीं दबगे, छोड़ना। 1156 हेक्टेयर रही से 1128 हेक्टेयर मिल गए, खत्म बात। 28 हेक्टेयर खोजे के चक्कर में हम आवेदन नहीं करते, हम आवेदन जमा हो गए। अब हो सकते 26 जनवरी में हमारे राजेंद्र भैया कहा रही कि जतिक भी जमा हो 26 जनवरी में वितरण करें। प्रक्रिया एकदम सरल है।
लेकिन ग्राम सभा हमारे यहाँ भी मजबूत है, ऐसे नहीं है। धीरे 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 करत जाबो करत जाबो करत जाबो करत जाबो करत जाबो करत जाबो ना, तब वो ग्राम सभा मजबूत हो जाए। प्रक्रिया है, नियम बने तेरे में हर साल ग्राम सभा के अध्यक्ष या न्याय प्रबंधन समिति जो है, न्याय समिति होकर अध्यक्ष और एक और समिति बता रही थे, हर साल चेंज होते जाना है। ये प्रक्रिया ला तो हम गाँव वाले अपना लागे, तब प्रशासन के ही कि कलेक्टर के ही कि नहीं ग्राम सभा जागत थी। और बात समझ में आती ना। आप मला ताईज बेटा बेटी हो, हमार महतारी दीदी मला कथा ये मला लड़ना है। आप मन के अभी पीढ़ी, आप मन के भविष्य उज्जवल बनाना है, तो महतारी बाप मन लड़ना। और ये विषय ला वहां ले जाए के बाद अभी राजेंद्र भैया हमारे मन के साथ जुड़े हुए, खान भैया है कि सुखदास भैया है कि और ये क्षेत्र में काम करिया है, तेन मन सतत सहयोग करे बर तैयार है हर विषय ला लेकर के। लेकिन हम गांव वाले कब जागबो, और हम गांव वाले जाग गए तो आज मोहला मानपुर चौकी जिला बने। और जब ये क्षेत्र जिला बनते तो स्वाभाविक है जिला क्षेत्र में व्यवसाय, व्यापार, आजीविका, नौकरी, पानी तमाम चीज लेकर के लोगन के आवक भी बढ़ जाती, आना जाना भी बसना भी बढ़ जाए। और हम यदि अधिकार ला नहीं ले रहो तो कोई भी आकर के बस करके हम गांव वाले मन के जो आने वाले पीढ़ी पर जो सुरक्षित भविष्य बनाना चाहता है वो उजड़ जाए ना, तो जिम्मेदार कौन रहे। इसलिए हम ग्रामवासी मतलब एक विशेष चिंतन करके रखना है कि कल के दिन में सभी लोग मना कहते हैं कि नगर पंचायत मोहल्ला बनेगा, खाबर की मोहल्ला मानपुर चौकी जिला बन गए, मुख्यालय मोहल्ला बन गए। अब नगर पंचायत में एक व्यक्ति की कीमत 8.5 रुपया है और ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति की कीमत 12.5 रुपया है। अभी भले बढ़े हुई कुछ रेट है, लेकिन ग्राम पंचायत में व्यक्ति की कीमत ज्यादा है, नगर पंचायत में व्यक्ति की कीमत कम है। ग्राम पंचायत में भी 16 रुपया का थे, तो 16 रुपया का चीज है रे, जेन ला मूलभूत के रूप में जो राशि मिलते ना, वो जनसंख्या के एक जनसंख्या में एक व्यक्ति में 16 रुपया के हिसाब से ग्राम पंचायत ला मिलते। और जब वो नगर पंचायत हुई तो 8, 8.5, 9 रुपया के हिसाब से मिलते। तो 16 रुपया ज्यादा है कि 8 रुपया 9 रुपया ज्यादा है? और ये 9 रुपया 8 रुपया जो नगर पंचायत में व्यक्ति के रेट है, वो रेट ला बढ़ाए टैक्स लगाए जाते, वो रेट ला बढ़ाए टैक्स लगाए जाते। और वो टैक्स दे करके हमला अपन कीमत ला बढ़ाना है कि बिना टैक्स दे हमारा कीमत ला बढ़ाना है, ये आप सब मन के जिम्मेदारी। टैक्स दे करके अपन कीमत ला बढ़ाना है कैसे माताजी? टैक्स दे करके अपन कीमत ला बढ़ाना है तो नगर पंचायत की ओर जा, और बिना टैक्स दे हमारी कीमत बरकरार रखना है तो ग्राम पंचायत में रह। और जब हम ग्राम पंचायत में रहो तो ग्राम पंचायत के अधीन जो शक्ति है ग्राम सभा, वो शक्ति के हम भरपूर लाभ ले सकें। अब भी जब आप मला वन अधिकार समिति के हक सामुदायिक वन अधिकार के पट्टा मिल जाई तो एक वन प्रबंधन समिति के गठन हुई। अब वो वन प्रबंधन समिति तय करे कि ये वन में हमला किस रूप में प्रबंध करके वन ला मजबूत रखना है और वन से जो हमला आय प्राप्त हुई वो कैसे बढ़ाना है। गांव वाले जान बोना कि ये डोंगरी में चार ज्यादा होते कि तेलू ज्यादा होते कि महुआ ज्यादा होते कि हर्रा ज्यादा होते कि बेहरा ज्यादा होते कि यौरा ज्यादा होते कि काजू ज्यादा होते, गांव वाले जान बोना उस अनुरूप हम तय करबो कि हमारे जंगल में 4 ज्यादा होते तो 4 के ही रोपण कर, महुआ ज्यादा होते तो महुआ के ही रोपण ज्यादा कर। ये वन प्रबंधन समिति के मैं जहां तक तो मैं ये देखूं कि हमारे क्षेत्र के जंगल में एक्स्ट्रा पौधा लगाए की आवश्यकता नहीं, वो छोटे छोटे पौधा ही है। 15-20 साल ही हम सुरक्षा करके यदि रखवाली करे प्रयास करें तो जंगल स्वतः ही मजबूत हो जाए। बहुत सारा इधर तरफ जाके देखन चौकी मेरे गांव तरफ ऊपर जावे नहीं उधर दही तरफ एक समय में हम छोटे रहे लगभग 9वीं 10वीं के पढ़त रहे, वो जंगल है चाहता रहा है। आज वहां छेना धौरा हर्रा कटकटा भरा गया,
उम्र लगाए थोड़ी, सिर्फ सुरक्षा करें, प्रबंध करें। और आज यदि हम ये 2006 में प्रदत्त कानून के तहत जंगल के मालिक नहीं बनबो, जंगल के संसाधन के मालिक नहीं बनबो, तो काली पछताबो। काली कैसे पछताबो, एक पीछे बहुत बड़े रहस्य है। रहस्य ये है कि हमार हर पूजा पद्धति, हर देवी देवता जल जंगल जमीन पे ही जुड़े हुए हैं। और जल जंगल जमीन यदि नष्ट हो जाई, हमार खान भैया कहावरी से कि जनजाति मन के महत्वपूर्ण भाषा गोंडी हरे, वो तो नंदई गे। जनजाति हम गोंड हन इसलिए नहीं है कि कोई हलवा है इसलिए जनजाति नहीं है। ये चीज ला एकदम वो मत कर लो कंठा। जेकर भाषा बोली प्रथा परंपरा रीति नीति संस्कृति जो आदिकालीन है, जेकर भाषा बोली प्रथा परंपरा रीति नीति संस्कृति ये सब चीज जो आदिकालीन है, वो आदिवासी कहा या अनुसूचित जनजाति मूलक सूचीबद्ध करेंगे। अंग्रेजी के अनुसार जो एसटी या शेड्यूल ट्राइब्स कहे गए ना, वन हु फॉलोज ट्रेडिशनली कस्टम्स, दे आर एसटी, दे आर शेड्यूल ट्राइब। अंग्रेज हुकूमत के समय संवैधानिक जो बनी नहीं, सार रूप में जो एसटी या शेड्यूल ट्राइब्स कहे गए ना, तो ट्राइब्स में जब हम अनुसूचित बद्ध करेंगे तो दे वन हु फॉलोज ट्रेडिशनली कस्टम्स दे आर एसटी, अंग्रेजी में कह दे। लेकिन हम साधारण भाषा में आदिवासी आदिवासी। और आज पूरा देश की यदि हम बात करें, अब भी इस साल ये योगी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति एसटी में जुड़े खान साहब, ओकर पहली एससी में रही। देश के विविध हिस्सा में जरूरी नहीं है कि गोंड जो है एसटी, जेकर भाषा प्रथा परंपरा रीति नीति संस्कृति। कल परसों एक सिवनी के वो डला है खान साहब कि आपके सगा गोंड जनजाति में, गोंड जनजाति के प्रमाण पत्र मिले। भाई ओकर मिसल हुई, ओकर भाषा भले का हुई जो आज मुस्लिम धर्म अपना है, मुस्लिम मानते, लेकिन वो भाषा ला जानत हुई, ओकर प्रथा हुई, देवता हुई, धामी हुई, ओकर मिसल हुई, तो गोंड जनजाति के प्रमाण पत्र मिले। तो दुनिया बहुत विचित्र है, हम लोग समझे बर लागे। मोर कहे के मतलब ये है कि हम गोंड हैं इसलिए अनुसूचित जनजाति में हम ये भाव ला त्याग दो। हमार भाषा प्रथा परंपरा पूजा पद्धति रीति नीति जो संस्कृति आदिकालीन है, और ओकर साथ साथ रहो या और जो परंपरागत हमारे भाई हैं, चाहे एससी के हो या ओबीसी के हो या जनरल हो, जिनमन भी हम सब मिल करके आज वर्षों से जीविका उपार्जन करते हैं, वो लोग संसाधन में शामिल करेंगे, वो अधिकार में शामिल करेगी। और हम सब ला मिल करके सामुदायिक मतलब सब ला मिल करके हमारे गांव के अधिकार ला प्राप्त करना है, तब हमारे गांव मजबूत हुई। अब हमारे गांव कैसे मजबूत हुई? सरकारी नियम में इमारती और गैर इमारती, यहाँ जो बात आ रही थी, सरकार सूचीबद्ध कर दे है कि हमारे यहाँ इमारती में बस्ता जावे तो साल सरई हमट हसाई होना इमारती में, बाकी जो है गैर इमारती में। तो गैर इमारती जब जंगल विभाग काटी तो 40% राशि गांव ला दे, इमारती के 20% राशि और बांस असन के 7% राशि गांव ला मिलना है। ये बात की शुरुआत एक मानपुर में बहुत बड़े सम्मेलन हो रही से लगभग आपके 2011-12 के आसपास है, वन विभाग के माध्यम से। और वो सम्मेलन में सब जसपुर कोरिया क्षेत्र के हर गांव ला 20 लाख 30 लाख 24 लाख के लाभांश बांटे। तो उस समय में सीएफ दुर्ग एक राव साहब रहा है, तेला हमन पूछे कि साहब हमारे क्षेत्र में आप कार्यक्रम रखे और पैसा बाहर तो हटा के, हमारा जंगल है, हमारा जंगल करते। तो यही भाव है क्षेत्र के जनता में जगह करके हम ये कार्यक्रम ला यहाँ रखे हैं कि जब वो क्षेत्र के जंगल कटाई के पैसा गांव ला मिला थे तो ये क्षेत्र के जंगल कटाई के पैसा कहाँ जाते। लेकिन ये क्षेत्र में वन विभाग है का? हम एक तरफ भांजे आ गए हैं, वन विभाग है का?
वन विकास निगम हमारे क्षेत्र में ठेकेदार घुस गए। वन विभाग सरकार के ओरिजिनल विभाग है, वो कर से ठेका ले है वन विकास निगम, और वन विकास निगम ठेका में ये क्षेत्र में जंगल के काम करा। अब जब निगम है ठेका में काम करा थे तो हमारे हिस्सा ला कहां दिए या कहीं मिला थे का? तो सबसे पहले हमला यदि मजबूत होना है, जंगल से मजबूत होना है, तो जंगल से मजबूत होना है तो जंगल का अधिकार लेबर लागी, और जंगल के अधिकार लेबर हमला यदि निगम अड़चन पैदा करते तो निगम ला क्षेत्र से हटाया जाए के आंदोलन भी करे बर लागे। हम एक समय में इस क्षेत्र के वासी मन मांग भी करे हैं, ओकर पावती आज भी हमार करा है कि वन विकास निगम को मोहला मानपुर क्षेत्र से हटाया जाए। निगम के जवाब आए ये सरकार का उपक्रम है, जे दिन सरकार चाहिए निगम स्वतः हट जाए। और ये विषय ला हटाए पर हम ओरिजिनल वन विभाग के उच्च अधिकारी से भी बात कर रहे हैं, तो ओकरो कहना है कि निगम पूरा क्षेत्र ला दूर डारे है, नोच डारे है, हटाना है तो आंदोलन करो, सरकार एक दिन बाध्य हुई और निगम ला उस क्षेत्र से हटे बर लागे। अभी जब कभी ये जो बात हुआ थे चिट्ठी पत्री सपो विभाग ला चल दी, उकर जिम्मेदारी है कि गांव गांव में जगह लोगन ला वन अधिकार की ओर प्रेरित करो, विभाग के जिम्मेदारी। लेकिन विभाग सोचते ये कि हम गांव वाले माला मालिक बना देबो, ते हमार वहां के जो दुहई है, वहां के जो हमला दूध लेवा कलेवा मिला थे वो तो गांव वाले मन खाए। इस हेतु हम गांव वाले मला जगह की ओर संबंधित विभाग जो है काम नहीं करते, और संबंधित विभाग काम नहीं करते। और हमारे एनजीओ के भाई मना सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन महासंघ जो गठन करके आज इतना बड़े नेक कार्यक्रम करे, मन बधाई के पात्र हैं। और हम तो चाहबो कि ऐसे कार्यक्रम भले अलग अलग क्षेत्र में हो, जिला के नाम में हो, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में हो। आज मोहला क्षेत्र में हो, कल गोटा टोला क्षेत्र में हो, फिर घोष टोला क्षेत्र में हो, फिर मानपुर क्षेत्र में हो, फिर चौकी क्षेत्र में हो। लोग ला जगाना बहुत बड़े जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी ला निभाए के जो ये जिम्मेदारी उठाए हैं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन महासंघ, वो बहुत ही बधाई के पात्र है। काबर की जे दिन जंगल के प्रति हर इंसान जागे, भाषा संस्कृति रीति नीति सब चीज बाजी। एकरे सेठी अभी हम सब मन के बीच हमारा आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष सम्मानित संजीव ठाकुर जी, मुस्लिम समाज जिलाध्यक्ष सम्मानित मिर्जा नूर बेग जी, आप सब मन के बीच आते, आप सबसे निवेदन जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। ये सब तमाम चीज ला पाए बार मैं शुरू से कहूं कि अपन मन के अपन हृदय के नैतिक मूल्य ला जरूर जगान, और नैतिक मूल्य हम सब मन के जग गए, चाहे सियान के हो या जवान के हो या महिला मन के हो, हम स्वतः ही उस ओर अग्रसर हो जाबो। 10 व्यक्ति अग्रसर होना चालू कर दें, 10 ले 11, 11 ले 12, 12 ले 15 होए पर कोई देर नहीं। अच्छा काम में हर व्यक्ति के सहयोग समझ के साथ साथ